नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो निर्देश देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 63 से 65 तक की निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना। जैसे कि 63वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर दूसरे से तीसरे की बात हो रही है, दूसरे से पहले की बात, मतलब स्टिक का प्रयोग किया जाता है हॉकी में। उसी प्रकार बॉक्सिंग में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन डी, दस्ताने का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एफ का संबंध है LY से, तो IB का संबंध बताना है। सबसे पहले FS लिख लेते हैं। एफ का कोड होता है 6 और S का कोड होता है 19। 6 से 19 बना, तब आपका क्या हुआ? 13 जुड़ा आपका। अब है LY के लिए देख लेते हैं। L का कोड होता है 12 और Y का होता है 25। 12 से 25 बना, क्या हुआ? 13 जुड़ा। अब IB के लिए देख लेते हैं। I का कोड होता है 9, V का होता है 22। कितना इसमें जुड़ रहा है? 13 जुड़ रहा है। मतलब एक सीरीज़ चल रही है, पहले सभी में 13 आपका जुड़ रहा है। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें अल्फ़ाबेट के बीच अंतर, गैपिंग जो है वो 13 की हो। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, GT। G का कोड होता है 7, T का होता है 20। कितना जुड़ा? 13। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन अगर आप चेक करते हैं, जैसे कि HS है, H का कोड होता है 18, फिर 8 होता है, S का होता है 19। कितना जुड़ रहा है आपका इसमें? 11 जुड़ रहा है। मतलब ऑप्शन ए में आपका 13 जुड़ा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है इस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 का संबंध है 367 से, तो आगे का बताना है। तो जो तरीका 19 से 367 के लिए लगेगा, वही तरीका हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे। 19 से हमें 367 बनाना है, तो 19 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 361, और 367 बनाने के लिए 6 को इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? 367। सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे ऑप्शन में। ऑप्शन ए चेक करते हैं। 21 से 447 बनाना, तो 21 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 21 का स्क्वायर 441, और इसमें 6 ऐड करते हैं क्योंकि ऊपर भी 6 ऐड किया था, तो हमारा क्या मिल गया? 447, जो कि आपका आगे दिया हुआ है। बाकी के अगर ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे कि 22 है, 22 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 484, और 6 का जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 490, लेकिन मिल रहा है 491। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ऑप्शन आपका सही हो गया, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 68 तक की। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या युग्म को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके सेम हो जाते हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 66 में आपका विषम कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। समुद्र में देखिए क्या होता है? पानी होता है। फिर है महासागर, ऑप्शन बी, इसमें भी क्या होता है? पानी होता है। फिर है झील में भी आपका क्या होता है? पानी, वाटर। लेकिन दलदल में आपका पानी नहीं होता है, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखिए 67वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का कोड होता है 1, जे का होता है 10। 1 से 10 बना, क्या हुआ आपका? 9 जुड़ा। ओके। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, एन का होता है 14। 5 से 14 बना, तब आपका क्या हुआ? 9 जुड़ा आपका। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एन का कोड होता है 14, डब्ल्यू का होता है 23। 14 से 23 बना, तो आपका कितना जुड़ा? आपका 9 जुड़ा। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। पी का कोड होता है 16, डब्ल्यू का होता है 23। 16 से 23 बना, आपका कितना जुड़ा? 7। देखिए 3 ऑप्शन में आपके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आपके 9 जुड़ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन डी में आपका 7 जुड़ा। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब देखिए 68वां क्वेश्चन है। इसमें आपको असंगत बताना है, विषम बताना है।
कैसे करेंगे? देखने से कठिन लग रहा होगा, डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन हम लोग एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला नंबर है 170। 170 के 2 डिजिट उठा लेते हैं 17। ये आपकी कौन सी संख्या है? ये आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। स्टार्टिंग के 2 डिजिट उठाते हैं 29। 29 क्या है आपकी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऑप्शन डी चेक करते हैं 53। 53 क्या है आपकी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऑप्शन सी में देखिए 36। 36 जो है ये आपकी क्या है? भाज्य संख्या। 3 ऑप्शन में आपकी अभाज्य संख्याएँ आ रही हैं, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश प्रश्न संख्या 70 से 71 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जैसे कि 70वां क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सी से वी। सी का कोड होता है 3, वी का होता है 22। अब 3 से 22 बना तब आपका क्या हो रहा है? 3 से 22 बना तब आपका कितना जुड़ा? 19। अब वी से बनाते हैं ओ। ओ का कितना होता है? 15। ओके, तो 22 से 15 बना तब भी आपका 19 जुड़ रहा है। कैसे? क्योंकि आप सीधे जाएंगे 22 के बाद 23, 24, 25, 26, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। 15 में भी हम लोग क्या करेंगे? 19 जोड़ते हैं। 15 में 19 जोड़ेंगे जब हम लोग, तो 26 तक की जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें कितने नंबर कम है? 15 में 9 अंक कम है आपके। 6 5 11, टोटल 11 अंक आपके कम है। तो 11 जो ये हो गए, बचा आप 19 में से 11 जाएगा 7, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। 7 किसका होता है? जी का। तो पहला हमें जो अल्फ़ाबेट मिल गया वो क्या मिल रहा है? जी मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर हमें जोड़ना है कितना? 19 जोड़ना है। 15 में 19 जोड़ना है। तो 15 तक तो हम लोग जाएंगे, 15 के बाद 26 तक जाएंगे, तो 15 के बाद 5 ये नंबर हो गया और 6 नंबर वो हो गया। 5 6 11 ये हो गया। अब 19 में से 11 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 7। 19 में से 11 जाएगा तब आपका बचेगा 8 बचेगा। सॉरी, मैंने 7 कह दिया। और 8 किसका होता है? पहला एच का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें एच मिल गया। ओके, जो अल्फ़ाबेट होगा वो एच मिल गया। अब देखिए 11 के बाद 17 आ रहा है, 17 के बाद 23 आ रहा है। ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? अगली जो अभाज्य संख्या आएगी 23 के बाद वो आ जाएगी 31। आती तो है आपकी 29, लेकिन जो अल्फ़ाबेट है वो एच आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी में आई है, इसलिए हम लोगों ने 31 कर दिया। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एच 31। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, 26, 45, 71, 116। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं? 19 और 26 को जोड़ देते हैं। 19 प्लस 26, तो हमें तीसरी संख्या मिल जाती है 45। अब हम लोग क्या करेंगे? 26 और किसको जोड़ेंगे? 26 और 45 को जोड़ देते हैं, तो हमें अगली संख्या 71 मिल जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे? 45 और 71 को जोड़ देते हैं। यही पैटर्न चलाते हैं तो हमें कितना मिल जाता है? 116। अब हम लोग कितना जोड़ेंगे? 71 को। 71 में 116 को जोड़ देते हैं, तो अगला नंबर मिल जाएगा। वो कौन सा होगा? 187। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 187। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका हैंडसम, इससे आपका कौन सा नहीं बनेगा? तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है हैट्स। देखिए हैट्स में आपका टी अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि हैंडसम में नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं बन सकता है? ऑप्शन ए नहीं बन सकता है। बाकी के 3 आप छोड़िए, क्योंकि पहले में ही हमें आंसर मिल गया। बाकी के 3 जैसे कि होम, नेम और सैंड ये बन सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए नहीं बन सकता क्योंकि इसमें टी अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि हैंडसम में नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड भाषा में अकाउंट को इससे लिखा जाता है। उस कोड भाषा में कोड में मैथ्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले अकाउंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ACCOUNT। अब देखिए इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले ए का होता है 1, सी का होता है 3, फिर सी का होता है 3,
ओ का होता है 15, यू का कितना होता है 21, एन का होता है 14 और टी का होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है डी, एफ, फिर बन रहा है आर, एक्स, फिर क्यू, डब्लू। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। डी का कोड होता है 4, एफ का कोड कितना होता है 6, फिर एफ का होता है 6, आर का होता है 18, एक्स का अल्फ़ाबेट कोड होता है 24, क्यू का होता है 17 और डब्लू का होता है 23। ओके, तो 1 से 4 बना तब आपका क्या हुआ 3 जुड़ा, 3 से 6 बना आपका क्या हुआ 3 जुड़ा, 3 से 6 बना आपका कितना जुड़ा 3, 15 से 18 बना कितना जुड़ा 3, 21 से 24 बना 3 जुड़ा, 14 से 17 बना 3 जुड़ा, 20 से 23 बना तब आपका 3 जुड़ा। यही तरीका मैथ्स के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो मैथ्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MATHS। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एम का कोड होता है 13, ए का होता है 1, टी का होता है 20, एच का होता है 8 और एस का होता है 19। सभी में 3 जोड़ते हैं। 13 में 3 जोड़ा आपका आ गया 16, 1 में आप 3 जोड़ेंगे तब आपका आ जाएगा 4, 20 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23, एच में 8 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11 और 19 में 3 जोड़ा तब आपका आ जाएगा 22। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 16 किसका होता है पी का, 4 होता है डी का, 23 होता है डब्लू का, 11 होता है के का, 22 होता है वी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। माइनस का मतलब क्या है भाग, और प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है जोड़, और गुणा का अर्थ है घटाओ। गुणा का अर्थ क्या है घटाओ, घटाना। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, 11 डिवाइड बाई 6 माइनस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो सॉल्व करते हैं। 11 भाग को क्या कहा जा रहा है प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर माइनस, माइनस को क्या कहा जा रहा है भाग, भाग कर दिया। फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है गुणा, गुणा कर दिया। फिर है गुणा, गुणा का मतलब है घटाओ। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 11 प्लस 6/2 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो 3 गुणे 5 माइनस 3। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो 11 प्लस 5 15 माइनस 3। तो 11 और 15 कितना हो जाएगा 26। 26 में से 3 जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 23। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का गाइस। कथन आपका पहला है, सभी बस्ते क्या हैं मेज हैं। तो सारे बस्ते क्या हो जाएंगे आपके मेज आए हो जाएंगे। ऐसे आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। और कोई मेज लाल नहीं है, तो कोई भी मेज आपका लाल नहीं होगा। ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, क्रॉस लग जाएगा। निष्कर्ष पहला है, कुछ बस्ते लाल हैं। तो देखिए बस्ते का दूर दूर तक कोई संबंध लाल से नहीं है, तो पहला गलत। आगे कहता है सभी बस्ते लाल हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी। दोनों गलत हैं, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, सही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो सबसे पहले प्रतिरूप जो आपके प्रश्न आकृति इसको पूरा करते हैं। ये सर्किल जो है इसको पूरा करते हैं। और देखिए यहाँ पर भी ये ब्लैक ब्लैक पॉइंट है ऊपर, यहाँ पर भी है, तो नीचे भी यहाँ पर एक ब्लैक पॉइंट होगा क्योंकि बगल में है। ओके, अब क्या करते हैं, ये जो विकर्ण है इसको मिला देते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर ये सर्किल का गोल गोल है, तो यहाँ पर भी ऐसे गोल गोल कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर ये ब्लैक पॉइंट, इधर भी एक ब्लैक पॉइंट, ऊपर भी एक ब्लैक पॉइंट, तो नीचे आपका कहाँ पर ब्लैक पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ किनारे तरफ ये आमने सामने हैं, तो ये भी आपके क्या होंगे आमने सामने हो जाएंगे। तो कर देते हैं ऐसे। तो जहाँ जहाँ रेड पॉइंट बन रहा है वो आपका फिगर हो जाएगा उत्तर आकृति। तो ये जो आकृति बनाई है कौन से ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन ए में आ रही है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये प्रश्न आकृति है, तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति पूरी की पूरी निहित है। सबसे पहले देखिए प्रश्न आकृति का ये वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला ऐसे,
ये कहाँ पर है, देखिए ये ऐसे बन रहा है, ऐसे, ये ऐसे। अब देखिए नीचे ये गोल पॉइंट है, ये कैसे बनाएंगे, ये देखिए नीचे गोल। तो पूरी की पूरी जो आकृति है, प्रश्न आकृति, वो ऑप्शन सी में समाहित है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। सबसे पहले एक हम लोग बॉक्स बना लेते हैं प्रतिबिंब के लिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए। फिर एक सर्कल बना लेते हैं। ये तो इसकी पोजीशन तो चेंज होगी नहीं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होती है, पोजीशन चेंज हो जाती है। तो लेफ़्ट वाली चीज़ होगी वो राइट में आ जाएगी, राइट वाली चीज़ लेफ़्ट में आ जाएगी। अब ये घड़ी की सुइयाँ हैं, तो इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। ये पॉइंट रख लेते हैं ऐसे, फिर एक सामने ये, फिर एक ये, एक 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 ये हो गया। बीच में पॉइंट लगा दिया। अब घड़ी की ये वाली देखिए प्रश्न आकृति में ये वाली जो सुई है ये कहाँ चली जाएगी, ये आपकी सुई चली जाएगी दूसरी तरफ। कहाँ पर, चूँकि देखिए ये 2 पॉइंट के बीच में है, तो ये भी 2 पॉइंट के बीच में कहाँ चली जाएगी। सबसे पहले तो देखिए ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे, फिर ये ऐसे, 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 ऐसे हो जाएगी। अब ये बीच वाली जो है सुई, ये कहाँ चली जाएगी, ये आपकी बीच में ही रहेगी, इसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होने वाली। ओके, तो ऐसा फिगर बनेगा। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या, देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 82 से 83 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो जो तरीका पहले से दूसरे के लिए होगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। एम्पियर जो होता है वो विद्युत प्रवाह का यूनिट होती है, विद्युत प्रवाह की प्रवाह का मात्रक होता है। उसी प्रकार फैदम जो होता है, फैदम ये जल की गहराई की मात्रक होती है। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला देखिए 83 क्वेश्चन है, ए के पी का संबंध है इससे, तो एल एन ओ का संबंध बताना। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो तरीका ए के पी के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग एल एन ओ के लिए लगाएंगे। सबसे पहले ए के पी का हम लोग सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का होता है 1, के का होता है 11, पी का होता है 16। इनका स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर कर दिया, 11 का स्क्वायर कर देंगे, अब हम लोग 16 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 16 का स्क्वायर होता है 256। ये जो नंबर मिले हैं ये सेम टू सेम यहीं आ रहे हैं, इसका संबंध बताया जा रहा है, बिल्कुल ये मिल गया हमें। यही तरीका एल एन ओ के लिए लगाएंगे। तो एल एन ओ, इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एल का होता है 12, एन का होता है 14, ओ का होता है 15। इनका भी स्क्वायर कर देते हैं सभी का। 12 का स्क्वायर होता है 144, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225। ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में आ रहे हैं। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 84 से 86 तक के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो विषम जान लीजिए क्या होता है। कि विषम में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से आपके 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके सेम हो जाते हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, विषम हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है, भिन्न हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। 84 में आपका विषम कौन सा होगा, देखिए बेसबॉल। बेसबॉल जो है गेम, कैसा गेम है, ये एक आउटडोर गेम हो जाएगा, मतलब बाहर खेला जाता है फील्ड में। फुटबॉल भी आपका फील्ड में खेलते हैं, हॉकी भी फील्ड में खेलते हैं, लेकिन स्नूकर जो है ये आपका इंडोर गेम है, अंदर खेला जाता है, फील्ड पर नहीं खेलते हैं इसको। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। 85वां क्वेश्चन है आपका, इसमें विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन एच को चेक करते हैं। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। वी का कोड होता है 2, ओ का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15, एच का होता है 8। 2 से 15 बना आपका क्या हुआ, 13 जुड़ा, और 15 से 8 बना तब आपका क्या हो रहा है, 7 घट रहा है। ओके, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, आर का होता है 18, के का होता है 11। 5 से 18 बना आपका क्या हुआ, 13 जुड़ा, और 18 से 11 बना 7 घटा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एच का कोड होता है 8, यू का होता है 21 और ओ का होता है 15। 8 से 21 बना तब आपका क्या हुआ, 13 जुड़ा, 21 से 15 बना 7 घट रहा है, सॉरी 6 घट रहा है आपका। ओके, अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। के का होता है 11, एक्स का होता है 24,
क्यू का होता है 17। 11 से 24 बना 13 जुड़ा, 24 से 17 बना 7 घटा। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में लास्ट में देखिए 7 घट रहा है आपका, लेकिन ऑप्शन सी में लास्ट में 6 घट रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन बनता है 86 में आपको विषम बताना। देखिए 145 जो है ये आपकी क्या है? एक भाज्य संख्या हो जाएगी जो स्वयं से कटेगी और भी संख्याओं से कटेगी। और 581 ये भी आपकी क्या है? भाज्य संख्या। और 651 ये भी आपकी भाज्य संख्या है। लेकिन 463 जो है वो आपकी क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो विषम आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। यहाँ पर बताना कि कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले 5 से 13 बनाते हैं। 5 से 13 बनाना है तो 5 किया और 2 का स्क्वायर कर दिया, या आप कह सकते हैं 2 का क्यूब कर दिया। 2 का क्यूब कर देते हैं तो 5 + 8 आपका क्या आ गया? 13। अब 13 से 40 बनाना है तो 13 तो आपका किया ही। 13 के बाद आप क्या करेंगे? पहले 3 का क्यूब किया, आप 2 का क्यूब किया, आप 3 का क्यूब करेंगे तो 13 + 27 तो हमें क्या मिल जाएगा? 40। अब 40 से 104 बनाते हैं तो 40 प्लस अब कौन सी संख्या का क्यूब होगा? 4 का क्यूब। तो 40 + 64 = 104। अब हम लोग 104 से क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो 104 में भी अगली संख्या क्या आएगी? 5। 5 का क्यूब कर देंगे। 104 + 125 कितना आपका आंसर आ जाएगा? 229। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमन तथा अंकित की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:1 तथा उनकी वर्तमान आयु का योग है 72 वर्ष। 6 वर्ष बाद अमन की आयु क्या होगी? तो सबसे पहले देखिए, अमन की आयु को मान लेते हैं 2x। अमन की आयु को मान लेते हैं 2x और अंकित की आयु क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 2x + x = 72। तो 3x = 72 काटेंगे। x = 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 24 आ जाएगा x की वैल्यू। तो हमें 6 वर्ष बाद अमन की आयु बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग अमन की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। कितनी है? 2x है तो 2 में 24 का मल्टीप्लाई तो 48। अब 6 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 6 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 54 वर्ष आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ बैंक निजी हैं। तो बैंक का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? निजी में चला जाएगा। और सभी निजी क्या है? उद्योग। तो सारे निजी क्या हो जाएंगे? उद्योग हो जाएंगे। तो निष्कर्ष कहता है, पहला निष्कर्ष है कुछ बैंक उद्योग हैं। तो बैंक का कुछ हिस्सा आपका उद्योग में जा रहा, पहला सही। सभी बैंक उद्योग हैं तो सारे बैंक तो नहीं हो सकते उद्योग, क्योंकि बैंक का कुछ हिस्सा उद्योग में जा रहा, तो दूसरा गलत। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। एक में जानवर, तेंदुआ और शेर। सबसे पहले वेन डायग्राम में बड़ा सर्कल बनेगा आपका जानवर का, और जानवर में ही आपका तेंदुआ आ जाएगा और शेर आ जाएगा। और तेंदुआ और शेर क्या है? अलग अलग हैं। तो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। देखिए, कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान के अंतर्गत। उसी प्रकार ऊतक का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ऊतक विज्ञान के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पी, क्यू, आर और एस 4 मित्र हैं। लंबाई में पी क्यू से छोटा है। तो पी जो है लंबाई में पी क्यू से छोटा है, तो पी जो हो जाएगा लेस देन क्यू हो जाएगा, मतलब क्यू बड़ा हो जाएगा आपका। लेकिन आर से लंबा है, आर से लंबा हो जाएगा, तो आर जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा पी से। तो आर इज़ लेस देन पी। आगे कहता है लेकिन आर से लंबा जो एस से छोटा है। जो किसके लिए आ रहा है? आर के लिए। तो आर इज़ लेस देन एस। तो उम्र में सबसे छोटा कौन है? उनमें से सबसे छोटा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर हो जाएगा, क्योंकि आर जो है छोटे के मामले में सबसे आगे आ रहा है। तो आपका ऐसे बन जाएगा, आर इज़ लेस देन एस इज़ लेस देन पी इज़ लेस देन क्यू। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। एक में मनुष्य, दूसरे में मूषक, दूसरे में
जीव जंतु, तो जीव जंतु का सबसे बड़ा सर्किल बन जाएगा। और मनुष्य और मूसक ये दोनों अलग अलग चीज़ें, तो ऐसा फिगर बनेगा वेन डायग्राम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? FK 27, LQ 64, RW 125, आगे क्वेश्चन मार्क। तो लिख लेते हैं FK 27, LQ 64, RW 125, आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एफ सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एफ का होता है 6, के का होता है 11, 6 से 11 बना आपका कितना जुड़ा 5। अब आगे के देख लेते हैं एल और क्यू। एल का होता है 12, क्यू का होता है 17, 12 से 17 बना कितना जुड़ा 5। आर डब्ल्यू, आर का होता है 18, डब्ल्यू का होता है 23, 18 से 23 बना कितना जुड़ा 5। ओके, अब देखिए 27 के लिए देख लेते हैं। 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब। मतलब संख्या वाइज चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एक एक नंबर। आगे अगली संख्या क्या आएगी? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216। 216 देखिए ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। और इनके अल्फ़ाबेट हमें ऐसा लेना है जिनके अल्फ़ाबेट कोड में 5 का अंतर हो। तो एक एक चेक करते हैं। ऑप्शन डी तो होगा नहीं। सी का कोड होता है 3, एक्स का होता है 24, जुड़ना चाहिए। तो इसमें ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जुड़ जाएगा, 5 जुड़ना चाहिए था। अब एक्स का होता है 24, बी का होता है 2, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये इसमें भी आपका नहीं जुड़ रहा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एक्स का होता है 24, सी का होता है 3, तो इसमें कितना जुड़ गया 5, क्योंकि पीछे देखिए सभी में 5-5 का अंतर था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स सी 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनीत बिंदु आर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर सीधा चला। मान लेते बिंदु आर ये है, ये पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर आ जाता है। फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना चलता है? 12 किलोमीटर। पुनः दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला, तो यहाँ से आपका मुड़ा कितना चला? 7 किलोमीटर। भाई बिंदु आर से किस दिशा में है? तो ये देखिए, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिशा कौन सी होगी आपकी? तो एक डायग्राम बना लेते हैं डायरेक्शन का। ऊपर होती है उत्तर, होती है ये होती पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। अगला, लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है। मतलब लेफ्ट से भी 18वां है, राइट से भी 18वां है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 18 प्लस 18 माइनस 1, तो 36 माइनस 1 मतलब आपका आ जाएगा 35। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में ऑप्टिमिस्ट को इसके लिखा जाता है, इसके रूप में लिखा जाता है, तो पेसिमिस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ऑप्टिमिस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। OPTIMIST, इसको लिखा जा रहा है LKRN, R फिर लिखा जा रहा है R, फिर G, फिर HG। हो गया। अब देखिए गाइस कैसे करते हैं। ओ का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? एल। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। एल का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है एल। ओ का होता है के, सॉरी पी का होता है अल्फ़ाबेट विपरीत अल्फ़ाबेट के होता है। अब हम लोग बीच के जो अल्फ़ाबेट हैं, लास्ट के दो जो छोड़ देते हैं, लास्ट के दो हम लोग देख लेते हैं। एस का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड, विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एच। टी का विपरीत अल्फ़ाबेट जी। अब बीच में 4 बचे हैं, इसका देख लेते हैं। आई का हो जाएगा आर, टी का हो जाएगा जी। अब जो बीच में 2 हैं इनका भी देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम का हो जाएगा एन, आई का हो जाएगा आर। सेम तरीका हम लोग लगाते हैं पेसिमिस्ट का। तो इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं PESSIMIST। अब देखिए पी का अल्फ़ाबेट क्या होता है? विपरीत अल्फ़ाबेट के होता है। ई का होता है वी, लास्ट के 2 जो उठा लेते हैं। एस का क्या होता है? एच। टी का होता है जी। अब बीच में 4 बचे, इनके भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एम का क्या हो जाएगा? एन। एस का क्या हो जाएगा? एच। अब आई का क्या हो जाएगा? आर।
और एस का क्या हो जाएगा एच। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी में आ रहे हैं। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? तो देखिए बीच में दर्पण है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो एक बॉक्स बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एट दी आर लिखा है यार, इसकी पोजीशन कहाँ हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी, और आर जो है वो उल्टा बन जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर एट दी रेट सी है, तो यहाँ ये कहाँ पर आ जाएगा? सी उल्टा हो जाएगा आपका ऐसे, और सर्कल बन जाएगा आपका ऐसे। ओके, ये आपका बन गया। अब करते हैं, अब ये वाला परसेंटेज है वो उधर चला जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका परसेंटेज? ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला परसेंट भी ऐसे ही हो जाएगा दूसरी तरफ, तो ऐसा फिगर बनेगा। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टैलेंट को इसके रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में एक्जॉटिक को क्या लिखा जाएगा? टैलेंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TALENT, ये हो गया। इसको क्या लिखा जा रहा है? लेटेंट, या ले TENT। देखिए एल आपका इधर आ गया, टी आपका इधर आ गया, ए जो है वो बीच ही में रहा, बाकी के लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट बहुत सेम रहे आपके। यही तरीका एक्जॉटिक के लिए लगाएंगे। एक्जॉटिक के सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ओ इधर आ जाएगा आपका, ई इधर आ जाएगा आपका, एक्स जो है वो बीच में रहेगा, और बाकी के 3 अल्फ़ाबेट सेम रहेंगे। ये हो जाएंगे आपका आंसर। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ये जो आ रहे हैं आपके ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में बॉक्सर को इसके रूप में लिखा गया तो विजिट को कैसे लिखा जाएगा? तो बॉक्सर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। VOXER, इसको लिखा जा रहा है AQWGQ। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, ओ का होता है 15, एक्स का होता है 24, ई का होता है 5, आर का होता है 18, ए का होता है 1, क्यू का होता है 17, डब्ल्यू का होता है 23, जी का होता है 7 और क्यू का होता है 17। कैसे करेंगे? देखिए 2 से 1 बना आपका 1 घटा, 15 से 17 बना 2 जोड़ा, 24 से 23 बना 1 घटा, 5 से 7 बना 2 जोड़ा, और 18 से 17 बना 1 घटा। एक सीरीज़ चल रही है, पहले -1 फिर +2 फिर -1 फिर +2। यही तरीका लगाएंगे विजिट के लिए। VISIT। वी का कोड कितना होता है? 22, आई का होता है 9, एस का होता है 19, आई का होता है 9 और टी का होता है 20। पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। 22 में 1 घटाया 21 आया, 9 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11। फिर 1 घटाएंगे 19 में, तब आ जाएगा 18। 9 में फिर 2 जोड़ेंगे तब आ जाएगा 11। फिर 20 में 1 घटाएंगे तब आ जाएगा 19। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है? यू का, के किसका होता है? 11 किसका होता है? के का, 18 होता है आर का, और 11 फिर के का होता है, और 19 होता है एस का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में आ रहे हैं। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।